बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो बैंकिंग ऑफ रोड्स का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब भी हम लोग हिली एरियाज़ में जाते हैं या हाईवेज़ पे जाते हैं तो जो रोड होती है, कर्व्ड रोड होती है, उसकी एक साइड जो आउटर वाली साइड होती है वो थोड़ी सी उठी हुई होती है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास फिनोमिना है कि जिसके अंदर वन एंड ऑफ द रोड जो थोड़ा सा रेज अप होता है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। ठीक है। तो बैंकिंग ऑफ रोड्स की नीड पड़ी ही क्यों? क्या ज़रूरत है बैंकिंग ऑफ रोड करने की? तो देखिए, जब रेनी डेज़ होते हैं हमारे पास तो क्या होता है उसमें कि रोड्स गीली हो जाती है, रोड्स गेट वेट। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है, और फ्रिक्शन के डिक्रीज़ होने से इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मूव। तो इसीलिए इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वी डू बैंकिंग ऑफ रोड्स। ठीक है। यहाँ पर भी यही लिखा है, फिनोमिना इन विच वन एंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल रोड इज स्लाइटली रेज्ड अप at an angle theta with the horizontal to provide required centripetal acceleration to the vehicle is called banking of road. Clear? अब देखिए हम लोग इसको डायग्रामेटिकली शो करते हैं। कैसे? सपोज़ ये हमारे पास है कोई भी एक कर्व्ड रोड इस तरह से, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास इसका हॉरिजॉन्टल, और मैं रोड को इस तरह से शो कर रही हूँ कि ऊपर उठी हुई एट सम एंगल थीटा। ये जो एंगल थीटा है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है। और यहाँ पे मान लिया कि हमारे पास एक कार है जो ऐसे फ्रंट में हमारी तरफ आ रही है। ठीक है, डाउनवर्ड या अपवर्ड कहीं नहीं जा रही है, वो हमारी तरफ आ रही है। तो अब इसके कंपोनेंट्स बनाते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि वेट ऑफ द बॉडी हमेशा एक्ट करता है डाउनवर्ड्स, दैट इज़ mg। और नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट करती है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, इस तरह से ये हो गया हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन R। ठीक है। अब देखो, क्योंकि अब बॉडी जैसे ही कार या बॉडी कोई भी जो टर्न ले रही है तो उसकी टेंडेंसी होगी इस तरफ जाने की, तो इसका मतलब फ्रिक्शन लग रही होगी इस तरफ कोई, तो वो फ्रिक्शन की डायरेक्शन लाइक दिस। ठीक है। तो अब हमें फ्रिक्शन के कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये देखो, अगर हमारे पास ये वाला एंगल थीटा है तो मैं इस तरह से ये वाला एंगल भी थीटा बोल सकती हूँ। ये देखिए, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो एफ़ के दो कंपोनेंट्स हैं, थीटा जिसके साथ एंगल बनाता है दैट इज़ कॉस थीटा, और दूसरे वाला हमारे पास क्या बनेगा? एफ साइन थीटा। ठीक है। इसके बाद क्या होगा? अब देखो, अगर हमारे पास एक ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा है, तो ज्योमेट्रिकली मैं ये बोल सकती हूँ कि ये वाला एंगल भी हमारे पास क्या होगा? थीटा होगा। तो आर के भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक यहाँ पे अपवर्ड्स, ठीक है, वो कौन सा होगा? आर कॉस थीटा, और इस तरफ हमारे पास कौन सा होगा? आर साइन थीटा। ठीक है। अब हम इक्वेशंस बनाते हैं और फाइंड करते हैं द मैक्सिमम सेफेस्ट वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल ऑन बैंक रोड। ठीक है। तो अब देखिए, कंपोनेंट्स को हम लोग जो यहाँ पे स्प्लिट कर रहे हैं, अब इक्वेशंस बनाने के लिए हमें बैलेंस करना पड़ेगा। देखो, अपवर्ड फोर्स कौन सी लग रही है? आर कॉस थीटा, और डाउनवर्ड लग रही है एम जी और एफ साइन थीटा। ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, लेट इट बी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ठीक है। एक तो ये इक्वेशन होगी। अब हमें पता है ये जो एफ है इट इज़ फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन एफ इक्वल्स टू म्यू आर, ये हमें पता है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से। तो मैं ये बोल सकती हूँ आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस म्यू आर साइन थीटा, बोल सकती हूँ। अब म्यू आर साइन थीटा को मैं इस तरफ अगर लेके आऊँ तो ये बनेगा आर कॉस थीटा माइनस म्यू आर साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी। आर यहाँ से कॉमन आ गया तो हमारे पास बन गया कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी। ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ? कॉस थीटा को कॉमन ले रही हूँ। तो अगर मैंने कॉस थीटा कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया मेरे पास? 1 माइनस म्यू साइन थीटा बाय कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू
mg, राइट। तो यहाँ से r cos थीटा 1 माइनस म्यू साइन बाय कॉस इज tan थीटा इक्वल्स टू mg। आई होप इतना क्लियर हो गया। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। अब सिमिलरली हम लोग साइड वाली फोर्सेस भी देख लेते हैं, f cos थीटा और r sin थीटा। अब देखो ये जो f cos थीटा और r sin थीटा है, हम ये बोल सकते हैं कि ये प्रोवाइड कर रही है दोनों फोर्सेस नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आउटवर्ड्स लग रही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि mv² बाय r, ठीक है। तो यहाँ से हमारी दूसरी इक्वेशन क्या बनती है, f cos थीटा प्लस r sin थीटा इक्वल्स टू mv² बाय r। यहाँ से हम लोग अगेन f इक्वल्स टू म्यू r लिख सकते हैं, म्यू r cos थीटा प्लस r sin थीटा इक्वल्स टू mv² बाय r, राइट। अगेन r यहाँ से कॉमन आएगा और साथ ही मैं यहाँ पे cos थीटा भी कॉमन ले रही हूँ, तो अंदर क्या बच गया, म्यू प्लस साइन थीटा बाय cos थीटा इक्वल्स टू mv² बाय r, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ से दूसरी इक्वेशन आ गई है, r cos थीटा म्यू प्लस tan थीटा इक्वल्स टू mv² बाय r। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब हम करते हैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड, ठीक है। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या बनेगा हमारे पास, r cos थीटा वो हमारे पास क्या थी, 1 माइनस म्यू tan थीटा, ठीक है। और ये वाली यहाँ पे r cos थीटा म्यू प्लस tan थीटा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड राइट साइड के साथ डिवाइड होगी, दैट विल बी इक्वल टू mg ओवर mv² बाय r। m से m कट, r cos थीटा से r cos थीटा कट, तो हमारे पास बन गया 1 माइनस म्यू tan थीटा ओवर म्यू प्लस tan थीटा इक्वल्स टू g बाई v² बाय r, ठीक है। तो यहाँ से ये बनेगा 1 माइनस म्यू tan थीटा ओवर म्यू प्लस tan थीटा इक्वल्स टू g r बाय v²। ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना हम लोग इसे। तो यहाँ से v² की वैल्यू कितनी आएगी, अगेन रेसिप्रोकल क्रॉस मल्टीप्लाई, आर जी म्यू प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस म्यू tan थीटा। यहाँ से v की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर उधर जाके बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट, तो आर जी म्यू प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये हमारे पास आ गई मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल ऑन द बैंक्ड रोड, ठीक है। अब इसके साथ ही है कि अगर हमारे पास जो रोड है वो परफेक्टली स्मूथ है, ठीक है, इफ़ द बैंक रोड इज़ परफेक्टली स्मूथ, तो अगर स्मूथ है तो इसका मतलब वहाँ पे तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। आइडियल केस हो गया। अगर मैं यहाँ पे म्यू को ज़ीरो करती हूँ तो मेरे पास वेलोसिटी कितनी बनती है फिर, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी tan थीटा, ये हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी। सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।